यह हमला चिराग पासवान पे नहीं है, यह हमला जामुन दास जी पे है, यह हमला स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पे है। जरा भी शर्म नहीं आती है चाचा आपको बोलने में? पार्टी किसका था? रामविलास पासवान जी का पार्टी था। आप देख रहे हैं मगही न्यूज़, मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हमारे साथ हैं चिराग पासवान के हनुमान कहे जाने वाले कृष्णा सिंह कल्लू। कृष्णा जी, कल एक बयान आया है पशुपतिनाथ पारस जी का कि उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान मेरा भतीजा नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस चाचा के द्वारा जो बयान दिया गया है, वो बयान पूरी तरीके से अशोभनीय बयान है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। पारस चाचा का बहुत हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के साथियों के सामने और देश के चौथे स्तंभ के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से हमला किया, चिराग पासवान जी को लेकर उन्होंने जिस तरीके से हमला किया, यह हमला चिराग पासवान पे नहीं है, यह हमला जामुन दास जी पे है, यह हमला स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पे है। चूंकि जामुन दास जी के 3 पुत्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी और पशुपति कुमार पारस चाचा, यह उंगली उन्होंने अपने पिता जामुन दास जी पे उठाया है, जो बिहार की 14 करोड़ जनता कभी माफ नहीं करेगी। उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, उनको पिल्लू पड़ेगा, पिल्लू पड़ेगा। आपको नहीं, भैया, उस व्यक्ति को आपने अपने गोद में खिलाया चिराग पासवान जी को, और अब जिस तरीके से आप कहते हैं, चाटुकारिता की तो हद होती है। उन्होंने तो हद पार कर दिया अपनी कुर्सी के लिए। पहले तो उन्होंने अपने परिवार को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा, और कहते हैं कि अब मेरा चिराग पासवान भतीजा नहीं है, खुद नहीं है। वो कहते हैं कि हम एनडीए का 2014 से ही हिस्सा थे, जबकि वो कहते हैं कि चिराग पासवान एक लौते हम ऐसी पार्टी है जो कि एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। भैया, पार्टी किसका था? जरा भी शर्म नहीं आती है चाचा आपको बोलने में? पार्टी किसका था? रामविलास पासवान जी का पार्टी था। अरे, आप तो टिकट बेचने का काम करते थे, जिसके वजह से आपको कान पकड़कर आपको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, और आप कहते हैं कि अब 14 से है। डुप्लीकेट पार्टनर बने हुए हैं आप एनडीए के। पिता और माता का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जो व्यक्ति बच्चे को जन्म देता है। माँ अपने पेट में 9 महीने कोख में पालती है, और बच्चा को पिता परवरिश देता है उसके तहे जिंदगी तक। इनका तो कोई खून है नहीं, ये खून का अर्थात क्या समझेंगे? वही व्यक्ति खून का अर्थात समझ सकता है जिस व्यक्ति का पुत्र पुत्री हो। मैंने अपने पुत्र को खोया कुछ दिन पहले, 9.5 साल का। हम समझ सकते हैं कि मेरा पुत्र का दर्द कितना बड़ा होता है खोने का। प्रिंस राज एक भतीजा तो उनके साथ है। वो कहते हैं कि एक भतीजा, चिराग को भतीजा मानते ही नहीं, और कहते हैं कि प्रिंस राज जो मेरा असली भतीजा है मेरे साथ है। एक ही भतीजा, उनका भाई भी तो है प्रिंस जी के, कृष्णराज जी। क्या वो भतीजा नहीं है? उनके भी पुत्र मुस्कान जी है। क्या चिराग पासवान जी ने कभी कहा कि हमारा भाई नहीं है वो? उन्होंने कहा कि मेरा चाचा वो नहीं है। आखिर भाइयों में ये कैसे दरार आ गई? इसका एक ही कारण है, चाटुकारिता और कुर्सी के लोभ में पशुपति कुमार पारस चाचा ने जिस तरीके से अपने पार्टी को तोड़ा, अपने परिवार को तोड़ा, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। आपको नहीं लगता है कि पशुपति कुमार पारस जो है चिराग की लोकप्रियता से कुछ डर गए हैं, घबरा? पूरी तरीके से उनकी लोकप्रियता देखकर घबरा रहे थे। जिस तरीके से बिहार में जनता का जो समर्थन मिल रहा है, जो जनसलाब जुट रहा है, उसको लेकर के दिवालियापन नजर आ रहा है उनमें। पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं पारस चाचा। पिछले वर्ष बाबा चूहड़मल के मेले में उनको वहां से एक तरह से कहें कि खदेड़ दिया गया था। इस बार ना बुलाहटा ही गया, चिराग पासवान ने अकेले ही। भैया, जनता जवाब दे रही पारस चाचा को, जनता जवाब दे रही थी, दे रही है, और आगे भी जनता जवाब देगी। आपको लगता है कि चिराग पासवान 2024 में क्या फिर पुराने साथियों के साथ जाएंगे? देखिए, ये गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये व्यक्तिगत तौर पे वो बता पाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मैं पारस चाचा को लेकर
बयां कर रहा हूं बयान को, और जिस तरीके से उन्होंने जो बोला ये बिल्कुल ही निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा की जाए वो पूरी तरीके से कम है। पासवान समाज ने क्या अपना नेता चुन लिया है? दलित समाज अपना नेता चिराग पासवान जी को चुनकर और मोहर लगाने का कार्य कर दिया है। तो ये थे चिराग के हनुमान, जिन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को अपना भतीजा न मानने वाले पशुपतिनाथ पारस एकदम झूठ बोल रहे हैं। उनको मरने के बाद भी कह सकते हैं नर्क में भी जगह नहीं मिली।